वबिल्लाहि तौफ़ीक़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स का आज 8वां दिन है। सबक नंबर 8 लेसन नंबर 8 से आज हम अपने कोर्स को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी ख़ास तौफ़ीक़ का इआनत का सवाल करते हैं। आज के सबक को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ख़ूबसूरत हदीस मुबारका से हम शुरू करते हैं। अन कसीर इब्न क़ैसिन क़ाल कुन्तु जालिसन इंद अबी दर्दा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में एक सहाबी रसूल हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत कसीर बिन कैस फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा उनके पास बैठा हुआ था। कहाँ पर? फ़ी मस्जिद दिमश्क की मस्जिद में। फ़अताहु रजुलन, तो उनके पास एक शख्स आया। फ़क़ाल, और उसने कहा, या अबू दर्दा, ए अबू दर्दा, अतैतुका मिनल मदीना मदीनति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास मदीना से चल कर आया हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से। आने का मकसद क्या है? लि हदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसु बिही, कि मुझे ये पता चला है कि एक हदीस जिसको आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपके अलावा दूसरे कोई सहाबी उसको बयान नहीं करते, तो मेरा मदीना से दमिश्क चल कर आने का यह सबब है कि मैं आपसे वो हदीस सुनना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। दिमश्क से मदीना का उस जमाने में कितना सफर था? 1 महीने का, एक तरफ का सफर। 1 महीने का सफर तय करके वो जाते हैं। क्या मकसद है जाने का? एक हदीस सुनने के लिए। अल्लाहु अकबर। तो हदीसु बिही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान करते हैं। क़ाला, अबू दर्दा कहते हैं, फमा जाअ बिका तिजारतुन, बतलाइए कि क्या कोई तिजारत तो नहीं आपका लेकर आई? क्या किसी तिजारत की वजह से आए हैं और साथ हदीस भी सुनना चाहते हैं? क़ाला, उन्होंने कहा, ला, नहीं। क़ाला वला जाअ बिका गैरुहु, तिजारत के अलावा कोई और मकसद हो यहां आने का? कहा, नहीं, सिर्फ उस हदीस को सुनने के लिए आया हूं। क़ाला, अबू दर्दा कहते हैं, फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। यानी वो जो हदीस लेने आए थे वो तो बाद में बयान की, लेकिन पहले उन्हें उनके इस अमल के सिर्फ एक हदीस के इल्म को हासिल करने के लिए मदीना से दिमश्क का सफ़र करते हैं। इस अमल की फजीलत बतलाई। फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सुना, आप फरमा रहे थे, मन सलका तरीकन, जो किसी ऐसे रास्ते पर चला, यल्तमिसु फीही इल्मा, और दूसरी हदीस में ये भी अल्फाज है, यब्तगी फीही इल्मा, जिसमें वो इल्म को तलाश कर रहा है, सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत की तरफ जाने का रास्ता आसान फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर। जो कोई किसी ऐसे रास्ते पर चला जिस पर वो इल्म को हासिल कर रहा है, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत की तरफ जाने के रास्ते को आसान फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत अजीम हदीस मुबारका है। आप जब आप दीन के इल्म को हासिल कर रहे हैं, हासिल करने जा रहे हैं, इल्म को लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो ये हदीस भी आपकी आंखों के सामने रखनी चाहिए कि अगर मैं दीन के इल्म को हासिल कर रहा हूं तो ये रास्ता मुझे जन्नत तक लेकर जाने वाला रास्ता है। आयत करीमा जिससे हम अपने सबक का आगाज करते हैं वो कल के सबक वाली है कि सूरतुल अहज़ाब की 2 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 औसाफ को बयान किया, जिनका कल तफसील के साथ जिक्र गुजर चुका है। मैं सिर्फ उन 5 औसाफ को बयान करता हूँ। किन औसाफ को बयान किया? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये 5 अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ सूरतुल अहज़ाब की इन 2 आयात में बयान किए गए हैं।
तो आज के लेसन में सबक नंबर 8 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम सबक नंबर 7 जो कल हमने पढ़ा उसकी दोहराई करेंगे। सबक नंबर 8 के 10 मौज़ूआत हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और सीरत से मुताल्लिक आज का नुक्ता तालीम है जो कि आपको इशारा किया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत दुआ है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फजीलत है। हम इंशाअल्लाह वो हदीस मुबारक पढ़ेंगे जी। तो आते हैं सबक नंबर 7 की दोहराई की तरफ। कल का जो हमने लेसन पढ़ा उसमें हमने 10 मौज़ूआत को बयान किया था। सबसे पहला मौजू जो हमने बयान किया वो वाक़या इसरा व मेराज। इसरा व मेराज का जो 2 सफ़र थे इनके बारे में तफसीलन बयान किया गया। दूसरा मौजू जो बयान किया वो हिजरत मदीना का आगाज़ और इब्तिदाई मुहाजिरीन। तीसरा मौजू बयान किया गया मुशरिकीन मक्का की हालत, तशवीश, कुरैश का इज्तिमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तिफाक। चौथा मौजू बयान किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत और रफ़ीक़े सफ़र का इंतिखाब। पांचवा मौजू बयान किया गया सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली। छठा मौजू बयान किया गया कुरैश का पीछा और इनाम मुकर्रर। सातवां मौजू बयान किया गया सफ़र के कुछ वाक़यात और मौजज़ात, उनमें 2 वाक़यात को बयान किया गया। आठवां मौजू बयान किया गया अहले मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में रोज़ अपने घरों से निकला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पर कुछ दिन क़याम करते हैं और मस्जिद कुबा की तामीर करते हैं। फिर वहाँ से मदीना तशरीफ़ लाते हैं और मस्जिद नबवी की तामीर करते हैं, जो हमारा 9वां मौजू था। और 10वां मौजू जो हमने बयान किया वो क्या था कि मदनी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से इन 10 मौज़ूआत को हमने बयान किया। आज का हमारा लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 8 में भी इंशाअल्लाह आज हम 10 मौज़ूआत को पढ़ेंगे। सबसे पहला मौजू जो हमने पढ़ना है वो है मदीना मुनव्वरा के सियासी व दीनी हालात। दूसरा मौजू इस्लामी मुआशरे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन इक़दामात। तीसरा मौजू किताल की इजाज़त मिल जाती है अल्लाह की तरफ से और जिहाद इस्लामी के अहदाफ व मकासिद क्या हैं। चौथा मौजू जो बयान किया जाएगा सराया और गज़वात का आगाज़ होता है। पांचवा मौजू तहवील किबला का वाक़या। छठा मौजू रमज़ान की फ़र्जियत। सातवां मौजू ग़ज़वा बदर से पहले मुख्तलिफ सराया व गज़वात। आठवां मौजू ग़ज़वा बदर के बारे में। नवां मौजू है ग़ज़वा बनी कैनुका के बारे में। और 10वां मौजू है सन 1 हिजरी और 2 हिजरी में पेश आने वाले जो मुतफर्रिक मुख्तलिफ हालात वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह 10वें नंबर पर उसको बयान किया जाएगा जी। तो सबसे पहले मौजू की तरफ आते हैं। सबक नंबर 8 का पहला मौजू मदीना मुनव्वरा के सियासी व दीनी हालात। किस वक्त की बात हो रही है? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके तशरीफ लाते हैं। तो मदीना मुनव्वरा के क्या हालात वाक़यात थे? बिल्कुल आपको याद होगा मक्की दौर की इब्तिदा में हमने मक्का मुकरमा के सियासी और दीनी हालात को बयान किया था। आज जब मदनी दौर की आगाज करने जा रहे हैं तो हम मदनी के दौर के या मदीना के जो हालात वाक़यात हैं हम उनको बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त अगर देखा जाए तो मदीना में 3 तरह के लोग आबाद थे। सबसे पहले नंबर पर मुसलमान। ये कौन थे? ये सहाबाए किराम की जमात थी जिनमें मुहाजिरीन और अंसार दोनों लोग शामिल थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्के दिल से ईमान लाए और अपना जानो माल आप पर निछावर करने के लिए तैयार रहते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। दूसरे कौन से लोग थे? वो कुफार थे। कुफार कौन है? ये वो लोग हैं जो मदीना के रिहायशी थे और अभी तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे, अपने साबिका दीन पर थे, यानी शिर्क के दीन पर। इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो दिन गुजरने के साथ साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते गए, जबकि कुछ ने ग़ज़वा बदर में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को नुसरत और फतह याब किया, जिसका जिक्र आ जाएगा, तो दुनिया की लालच में उन्होंने अपनी जुबानों से इकरार कर लिया कि वो ईमान लेकर आए, लेकिन दिल से उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था। और ये लोग कौन कहलाए? ये मुनाफिकीन कहलाए। तो
तो सीरत निगारों ने मुनाफिकीन को भी कुफार में ही शामिल किया है। ये मुनाफिकीन खासकर जिनके अकायद के अंदर निफाक पाया जाता था, सिर्फ जुबानों से इकरार करते हैं दुनियावी मनफात और लालच की वजह से। इनका सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। ये वो शख्स था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत से पहले औस और खजरज के लोग इसको अपना सरदार मानने वाले थे और इसके लिए बकायदा एक ताज तैयार किया जा रहा था कि हिजरत का वाकया पेश आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाते हैं। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इसकी ताज पोशी रुक गई, ये सरदारी के मनसब पर फाइज नहीं हुआ। इसने ये समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की वजह से मेरा वो जो ताज पोशी होने वाली थी, ओस और हजरत दोनों मिलकर करने वाले थे, मुसलमानों की वजह से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वजह से वो नहीं हो सकी। मैं उस मनसब पर फाइज नहीं हो सका। इस वजह से इसने और इसके साथियों ने अपने दिल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ बुग़्ज़ और दुश्मनी को छुपाए रखा और वक्तन फवक्तन उसका इजहार भी करते रहते। ये मुनाफिकीन की जमात थी। तीसरी जमात कौन थी? वो यहूद थे। यहूद के 3 कबाइल मदीना के अंदर आबाद थे जो बुनियादी कबाइल थे। वैसे उनके जो आगे इनसे निकलने वाले कबाइल थे वो 20 से भी जायद थे। बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। ये वो लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का शिद्दत के साथ इनकार किया करते थे और इनका तफसीली जिक्र आपके इल्म में है। मौजू नंबर 3 इस कोर्स के मौजू नंबर 3 में गुजर भी चुका है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इंतजार किया करते और ओस और खजरज के लोगों को धमकियां दिया करते थे कि आखिरी नबी और रसूल आने वाला है, जब वो आ जाएगा तो हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ जंग करेंगे और हम फतह याब होंगे और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत होती है तो ये लोग बुग़्ज़ो दावत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते। और बुग़्ज़ो दावत को पहले बयान किया जा चुका है कि आप अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल की लड़ी से कुरैश में क्यों आए हैं, आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी से, उनकी नस्ल से क्यों नहीं आए। हालांकि बेवकूफ लोग हैं, हजरत इसहाक भी हजरत इब्राहिम के बेटे हैं और हजरत इस्माइल भी हजरत इब्राहिम के बेटे हैं। अगर तुम 20 पुश्तों ऊपर जाकर तासुब कर सकते हो तो एक पुश्त और ऊपर चले जाओ, वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और तुम सब उनकी औलाद हो। लेकिन नहीं, तासुब और अदावत की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। ये अपने आप को पढ़ा लिखा तसव्वुर किया करते थे और ये समझा करते थे कि ओस और खजरज और मदीने के जो बाकी लोग हैं वो हमारे गुलाम हैं, अल्लाह ने उनको हमारी खिदमत के लिए पैदा किया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके अकायद को तफसील के साथ कुरान मजीद में भी जिक्र किया। मदीना के जो बुनियादी कारोबार थे, सूद का कारोबार, शराब का कारोबार, दीगर कारोबार, ये इनके हाथों में थे। ये ओस और खजरज को आपस में लड़ाया करते थे और फिर उनकी जंगों से फायदा उठाया करते थे। ये इनका काम था। पहले मौजू को मुकम्मल करने के बाद आज के दूसरे मौजू की तरफ आते हैं, जो ये है इस्लामी मुआशरे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन इक़दामात कौन से थे। बेहतरीन इक़दामात, अल्लाह अकबर, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मुदब्बिराना जो सोच है और कायदाना सोच, इसके बारे में पता चलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा आते हैं, सबसे पहले जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने काम किए वो 3 काम थे। सबसे पहला काम क्या किया? मस्जिद नबवी की तामीर की। क्या वजह थी मस्जिद नबवी की तामीर? अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकूकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हकूक को अदा करने के लिए, नमाजों को बाजमात अदा करने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले जिस चीज को जरूरी जाना वो एक मस्जिद का होना था। कुबा में थे तो वहां भी सबसे पहले मस्जिद, मदीना मुनव्वरा आए तो वहां भी सबसे पहले मस्जिद की तामीर। यह पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ? हकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों के हकूक। मुहाजिरीन और अंसार का आपस में भाईचारा कायम कर दिया गया
और इसके तफसीली वाकयात आप सीरत की किताबों में देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये जो भाईचारा कायम हुआ, अगर आप सीरत के उन वाकयात को पढ़ें तो अंदाजा होता है कि यकीन जाने ये भाईचारा सके भाइयों से भी ज्यादा मजबूत भाईचारा था, जिसकी बुनियाद ईमान और तकवा थी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत थी। तीसरा क्या बेहतरीन इकदाम किया कि यहूद और मदीना में अबाइल जो दीगर कबाइल थे उनसे मीसाक मुआहिदे किए गए ताकि उनकी तरफ से भी किसी नुकसान का अंदेशा ना हो। तो आप देख सकते हैं कितने जरूरी तीनों काम। अल्लाह अकबर। पहले काम का ताल्लुक किसके साथ है? अल्लाह के हकूक, हकूकुल्लाह, मस्जिद और मुसलमानों में इज्तिमाइयत का सबब है मस्जिद। दूसरा काम क्या किया गया कि अंसार और मुहाजिरीन का आपस में भाईचारा कायम किया गया, हकूकुल इबाद। तीसरा काम मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत, बड़ा जरूरी काम है किसी भी इस्लामी मुआशरे के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या काम किया कि कहीं यहूद की अदावत और बुग़्ज़ की वजह से मुसलमानों को कोई नुकसान न पहुंचे तो उनके साथ मुआहिदे किए गए। अल्लाह अकबर। ये तीन बेहतरीन इक़दाम किए गए। इसके साथ साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत और मईशत के असूल भी मुरतब करते हैं। मुहाजिरीन मक्का के अंदर रहने वाले ये वो लोग थे जो कि यानी पैदाइशी तौर पर ये लोग ताजिर थे, क्योंकि मक्का के रिहायशी थे इनका पेशा तिजारत का पेशा था। अब जब ये लोग मदीना के अंदर आए तो इन्होंने मदीना की मंडियों का रुख किया। बाज ऐसे मुहाजिरीन सहाबा थे जो मदीना के अंदर आकर मदनी सहाबा से भी ज्यादा मालो दौलत के अंदर उनसे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तिजारत वाला जहन था। अल्लाह अकबर। अगर आप हदीस की किताबें देखें, तमाम या अक्सर किताबों के अंदर किताबुल बुयू, कुतुबुल बुयू, जिनके लेन देन के मामलात, तिजारत के मामलात, ये बेहतरीन उसूल हैं जो किसी इस्लामी मुआशरे की बुनियाद है। सहाबा इकराम की बेहतरीन अखलाकी और ईमानी तरबियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की गई, क्योंकि यहां पर एक इस्लामिक स्टेट, इस्लामी रियासत की, रियासत मदीना की बुनियादों को मजबूत किया जा रहा है। अल्लाह के हकूक को अदा करके, मसाजिद की तामीर करके, हकूकुल इबाद को अदा करके, अल्लाह के बंदों के हकूक को अदा करके, और उस रियासत के जो रिहायशी थे उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए दूसरों से मुआहिदे करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन इक़दामात किए। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा मौजू क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किताल की इजाजत मिल जाती है। जिहाद इस्लामी के देखते हैं अहदाफ व मकासिद क्या होते हैं। सूरतुल हज की आयत नंबर 39, आयत नंबर 39 नाजिल होती है। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। जिन लोगों से किताल किया गया, लड़ाई की गई, उनको अल्लाह की तरफ से इजाजत दे दी गई है। किसकी? जिहाद की। वजह क्या है? बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है। सबब यह है कि उन पर जुल्म किया गया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नुसरत, उनकी मदद पर कुदरत रखता है। तो मदनी दौर के आगाज में ही जिहाद को मशरू करार दे दिया गया। जिहाद इस्लामी की मुख्तलिफ हिकमतें और मुख्तलिफ अहदाफ व मकासिद होते हैं। सबसे पहला मकसद क्या, जो आयत करीमा बयान की गई कि दुश्मन की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफों से मुसलमान महफूज हो जाएं। बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि इन पर जुल्म किया गया, इस जुल्म से बचने की वजह से जिहाद को मशरू किया जा रहा है। दूसरा मकसद क्या है? फितने के खात्मे के लिए, दीन इस्लाम के गलबे के लिए। और सबसे बड़ा फितना क्या है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के साथ बगावत की जाए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, वक़ातिलूहुम, उनके साथ जंग करो, लड़ाई करो। कब तक? हत्ता ला तकूना फितना, यहां तक कि कोई फितना बाकी ना रहे। व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, सारा का सारा दीन अल्लाह का हो जाए। अल्लाह अकबर। तो जिहाद किस लिए होता है? जमीन से फितने को खत्म करने के लिए, अमन व अमान को कायम करने के लिए। तीसरा मकसद क्या है? मोमिनों को गुनाहों से पाक करने के लिए,
और जिहाद के जरिए से उनकी आजमाइश के लिए। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन। क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी तुम में से उन लोगों को जाना नहीं, यानी वो लोग अभी तक जाहिर नहीं हुए जो जिहाद करने वाले हैं और सब्र करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के तो इल्म में है कौन जिहाद करने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं, लेकिन क्या मुराद है कि अभी तक पता नहीं चला। जब जिहाद शुरू हुआ तो तब जाकर पता चला कि कौन है सच्चे ईमान वाले और कौन है जिनके दिलों में निफाक है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक आजमाइश है। मोमिनों को आजमाना है, उनको गुनाहों से पाक करना है। जिहाद का लफ्जी मतलब क्या है? जद्दोजहद करना, कोशिश करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ही शिर्क व कुफर के मद्दे मुकाबिल जिहाद में गुजरी। अलबत्ता सबसे अफजल जिहाद क्या है? अपनी जानो माल के साथ अल्लाह की राह में निकलना। किस मकसद के लिए निकलना? इअलाउ कलिमतिल्लाह के लिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलिमा बुलंद हो जाए, अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो फरमाया था, मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फहुवा फी सबीलिल्लाह। जिसने इस वजह से किताल किया कि अल्लाह की बात बुलंद हो, अल्लाह का दीन बुलंद हो, ये है जो अल्लाह के रास्ते में है। तो ये क्या मौजू है जी? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से किताल की इजाजत मिल जाती है हिजरत के दूसरे साल में, और जिहाद इस्लामी के क्या अहदाफ व मकासिद होते हैं। आज के चौथे मौजू की तरफ आते हैं, जो है सराया व गज़वात का आगाज हो जाता है। बहुत जरूरी बातें जो कि इस स्लाइड के अंदर खुलासतन आपके साथ शेयर की जाने वाली हैं। सबसे पहले ये कि गज़वा और सरिया की क्या तारीफ है। गज़वा की क्या तारीफ है, सरिया की क्या तारीफ है। गज़वा की जमा आती है गज़वात, सरिया की जमा आती है सराया। इस वजह से उन्वान में क्या लिखा गया? सराया व गज़वात। गज़वा बाज़ उलमा के नज़दीक गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बजाते खुद शरीक हों। बाज़ उलमा ने इससे हट कर भी तारीफें की। मुतलक जंग को कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीक हों। बहरहाल इसकी तफसीली जो इस पर तहकीकात है उसको देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है? सरिया। सरिया उस छोटे लश्कर को कहते हैं जो 300 से कम लोगों पर मुश्तमिल हो, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको भेजते हैं किसी न किसी मुहिम के लिए। उसको क्या कहते हैं? सरिया। ये गज़वा और सरिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल गज़वात की तादाद कितनी थी, इस बारे में सीरत निगारों के यहाँ मुख्तलिफ तरह के अकवाल पाए जाते हैं। बाज़ ने 19 कहा, बाज़ ने 21 कहा, बाज़ ने 22। अगर हम देखें तो ये हमें 19 से लेकर 30 के दरमियान मिलते हैं। हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह सही बुखारी की शरह फतुल बारी में इस बहस को इस कौल के साथ ख़त्म करते हैं कि ये जो सीरत निगारों के यहाँ या उलमा फुकाहा के यहाँ जो गज़वात की तादाद मुख्तलिफ मिलती है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि बाज़ लोगों ने जो 2 गज़वे ज़माने के एतबार से करीब करीब थे, उनको एक गज़वा शुमार कर लिया। मसलन गज़वा खंदक, जिसको गज़वा अहज़ाब कहते हैं, गज़वा खंदक और वह गज़वा बनी कुरैज़ा, ये दोनों बिल्कुल करीब करीब थे। पहले गज़वा खंदक होता है, उससे वापसी पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु कुरैज़ा की तरफ जाते हैं। अब ये दोनों जब बिल्कुल करीब करीब थे तो उन्होंने इसको एक शुमार कर लिया। इस वजह से उनके यहाँ तादाद कम हो गई 19 तक। बाद ने क्या किया, इसको 2 गज़वात शुमार किया। गज़वा खंदक अलग है, गज़वा अहज़ाब जिसको कहते हैं, और गज़वा बनु कुरैज़ा अलग है, तो उनके यहाँ तादाद 19 से ज्यादा हो गई। तो ये इख्तिलाफ का बुनियादी सबब है। अब आप जरा देखें, ये जो गज़वात हैं, अगर हम इनके कुल तादाद देखें, गज़वात और सराया, छोटे लश्कर भी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजे, गज़वात और सराया, कुल तादाद को देखा जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा आदत बयान किया जा रहा है, मैक्सिमम ये 100 तक बनती है। इन गज़वात की अगर हम बात करें, गज़वात अगर हम 29 भी कहते हैं, इन गज़वात में से 29 में से सिर्फ
9 गज़वात ऐसे हैं जिनमें बाकायदा जंग हुई, बाकायदा जिनमें जंग होती है। वो कितने गज़वात हैं? 9। अल्लाह अकबर, सिर्फ 9 गज़वात। अच्छा जी, इन 9 में से 7 गज़वात वो थे जिनमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपना दिफा करने के लिए निकले। जैसे गज़वा उहुद है, गज़वा अहज़ाब है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीने पर हमला किया गया, मुसलमानों पर हमला किया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपना दिफा करने के लिए बाहर निकले। 9 में से 7 ऐसे हैं जिन 9 में बाकायदा जंग होती है। अल्लाह अकबर। ठीक है जी। अब बाज़ उलमा ने एक इसके साथ मजीद रिसर्च भी है कि इन 9 के 9 गज़वात में कुल शहीद होने वालों की या मकतूलीन की तादाद कितनी है दोनों फरीकों की तरफ से, चाहे वो मुसलमान हो या मुसलमानों के दुश्मन हो, कुल तादाद मरने वालों की कितनी है? जी, क्या आप लोग चैट में मुझे बताएंगे कुल तादाद कितनी है मरने वालों की? मुकम्मल इन गज़वात में जो मुकम्मल तादाद है, जी जवाब दीजिए। देखें, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी हयात तय्यबा है, जितने भी गज़वात हुए इनके अंदर मरने वालों की कुल तादाद कितनी है? अमजद अली साहब ने कहा 5000। अक्सर जवाब आ रहे हैं 1000, 150, 70, 500, 390, माशाल्लाह 20 जवाबात आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जान लीजिए कि ये जो तादाद है ये चंद 100 है, ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने कहा 1000 की तादाद, 1000 की तादाद, चाहे वो मुसलमान हो शहीद होने वाले या फिर उनके दुश्मन हो मरने वाले मकतूलीन, 1000 की तादाद पूरे गज़वात के अंदर। अच्छा, इन 1000 में से भी 600 बनु कुरैज़ा के वो यहूदी थे जिनको उनके अहद के तोड़ने की वजह से कत्ल किया गया। 600 तो वो बनु कुरैज़ा में निकल गए, तो पीछे कितनी तादाद बच गई? 400, सिर्फ 400 की तादाद। अल्लाह अकबर। तो इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये गज़वात अमन को कायम करने के लिए थे और अपना दिफा करने के लिए थे। जी, हम अपने इस मुख्तसर कोर्स में गज़वात को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर गज़वे के बारे में दर्ज झैल तफासील या इनमें से कुछ तफासील जिक्र की जाएंगी। मसलन गज़वे का नाम जिक्र किया जाएगा, सन हिजरी जिक्र किया जाएगा, जाए वक़ुआ कौन सी थी, फरीकैन कौन से थे। एक तरफ तो फरीके अव्वल तो हमेशा मुसलमान होंगे, फरीके सानी कौन थे, लश्करों की, दोनों लश्करों की तादाद कितनी थी, दोनों लश्करों के सिपा सलार कौन थे। एक लश्कर के सिपा सलार तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, दूसरे लश्कर के सिपा सलार कौन थे, असबाब क्या थे इस गज़वा के, और कुरान और हदीस में इस गज़वे का जिक्र कहाँ कहाँ आया है, किन किन सूरतों में, शुहदा या मकतूलीन की तादाद कितनी है, और इस गज़वे के नताइज कितने हुए, नताइज क्या निकलते हैं। लेकिन हम उस गज़वे की तफसील में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप यकीन जानिए सिर्फ अगर एक गज़वे की तफसील के अंदर चले जाएं तो शायद हमारा पूरा घंटा एक गज़वे की तफसील के अंदर गुजर जाएगा। तो हम तफसील में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसके बारे में मालूमात को इजमालन जिक्र करेंगे पॉइंट की सूरत में। जी, गज़वा बदर पढ़ने से पहले जो 2 वाक़यात पेश आए वो तहवील किबला और रमज़ान की फर्जियत का वाक़या है। तहवील किबला, किबले को तब्दील कर दिया गया। देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा में थे वहां भी नमाज अदा करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस का रुख किया करते थे, लेकिन कैसे रुख किया करते थे कि बीच में काबतुल्लाह, बैतुल्लाह भी आ जाता था। अब जब आप मदीना में गए, चूंकि मदीना जो है वो मक्का के शुमाल में वाक़या है, मदीना में जाकर बैतुल मक़दस बिल्कुल मक्का से अपोजिट हो जाता है। अगर मदीना से जुनूब की तरफ रुख किया जाता है तो यह मक्का मुकरमा है, अगर मदीना से शुमाल की तरफ रुख किया जाता है तो यह बैतुल मक़दस है। शुमाल जुनूब बिल्कुल दोनों जिहतें अपोजिट आ गई, मुतजाद आ गई। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश ये थी कि मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बारे में इरशाद फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हम देख रहे हैं आपके चेहरे को आसमानों की तरफ उठता हुआ। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अनकरीब हम आपको
उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसको आप पसंद करते हैं। और वो क्या थी? वो मस्जिद हराम बैतुल्लाह थी। फवल्ली वजहक शतर मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा। ये आयत नंबर 144 है। इसके बाद वाली आयात भी पढ़ें तो किबले की जो फर्जियत है इन आयात के अंदर नाजिल हो जाती है। ऐनमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, तुम जहां कहीं भी हो अपने चेहरे को बैतुल्लाह की तरफ फेर लो। अल्लाह अकबर। यह कब का वाकया है? हिजरत का दूसरा साल है और रजब का महीना है। हिजरत का दूसरा साल और रजब का महीना है। किबला बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ मुंतकिल किया जाता है। यहूद को यह बात बड़ी नापसंद गुजरी। अब देखिए, यहूद जो थे उनका जो किबला था वो क्या था? यहूद का किबला वो बैतुल मक़दस था। मुसलमानों का भी इब्तिदाई अदवार में जो किबला था 16-17 महीने तक हिजरत के बाद वो बैतुल मक़दस था, लेकिन बाद में उसको फेर कर बैतुल्लाह कर दे। तो यहूद को ये चीज बड़ी नापसंद गुजरी और उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारी मुखालफत की कसम खाई हुई है, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मुखालफत ही करते हैं। अब देखिए, किबले के अंदर भी हमारी मुखालफत शुरू कर दी। इसी चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जिक्र किया, सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास, बेवकूफ लोग अनकरीब कहेंगे, और इससे मुराद यहूद हैं, क्या कहेंगे? मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि इन मुसलमानों को जिस किबले पर ये थे बैतुल मक़दस, किस चीज ने इनको फेर दिया है? कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, कह दीजिए मशरिक भी अल्लाह की है, मगरिब भी अल्लाह की है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता करता है। अल्लाह अकबर। तो ये तहवील किबला की आयात सूरतुल बकरा आयत नंबर 140 के बाद इस मजमून को देखा जा सकता है। आज के छठे मजमून की तरफ आते हैं, मौजू की तरफ आते हैं, वो है रमजान की फर्जियत। हिजरत का दूसरा साल है, शाबान का महीना है। शाबान का महीना, माह रमजान के रोजों को फर्ज करार दिया गया और पिछली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी शरीयत के अंदर तहरीफ की तो रोजे अपनी असल हालत में बाकी नहीं रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजों को फर्ज करार दिया गया, कैसे? जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज करार दिया गया था। फर्जियत, वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा आ जाए। ये बाबरकत महीना रमजान का महीना, इसकी बेशुमार खुसूसियात हैं, जिनमें लैलतुल क़द्र का पाया जाना, रमजान का इस रात में नाजिल होना, क़यामुल लैल की इबादत, इसमें आमाल का अजर व सवाब बढ़ जाना, जन्नत के दरवाजे अल्लाह की तरफ से खुल जाना, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाना, ये सब माह रमजान की खुसूसियात और बरक़ात हैं। बढ़ते हैं आज के 7वें मौजू की तरफ, और वो मौजू है ग़ज़वा बदर से पहले मुख्तलिफ सराया व ग़ज़वात। सराया व ग़ज़वात बताया जा चुका है। सराया सरियतुन की जमा है, ग़ज़वात ग़ज़वतुन की जमा है। ग़ज़वात और सराया को हम पढ़ने जा रहे हैं। ग़ज़वा बदर से पहले कौन से सराया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रवाना फरमाए, या फिर किन ग़ज़वात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बज़ाते खुद शिरकत की? सरिया अगर हम देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर भेजा। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में एक लश्कर आपने अपने चचा ज़ाद भाई उबैदा बिन हारिस की क़ियादत में भेजा। उबैदा बिन हारिस जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हारिस के बेटे हैं। ग़ज़वा बदर में जामे शहादत नोश करते हैं और हजरत हमजा ग़ज़वा उहद में शहीद होते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन जहश एक सहाबी हैं, उनकी क़ियादत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सरिया भेजा। ये तीनों छोटे लश्करों को भेजने का मकसद क्या था? कुरैश के तिजारती काफिले जो गुजर रहे थे उनको जाकर डराना, परेशान करना। और वजह क्या थी कि मुहाजिरीन के वो माल जो उन्होंने
लूटे थे या मुहाजिरीन को परेशान किया या तंग किया, या अभी मक्का के अंदर जो मुसलमान मौजूद हैं उन्होंने हिजरत नहीं की और वो मुशरिकीन उनको परेशान करते हैं, तो वजह यह थी ताकि उनके दिलों में यह डर बैठे कि अब अगर हम मक्का के अंदर मुसलमानों को कोई भी नुकसान पहुंचाएंगे तो मदीना के अंदर रहने वाले मुसलमान हमारे तिजारती काफिलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सराया या गज़वात की यह बुनियादी वजह थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कुछ गज़वात में, गज़वा बदर से पहले कुछ गज़वात में बजाते खुद शिरकत की। इनमें गज़वा अबवा नामी है, गज़वा उशैरा है, गज़वा सफ़वान है, उशैरा या आशीरा, गज़वा सफ़वान, ये तीनों वो गज़वात के नाम हमें सीरत की किताबों में मिलते हैं जिनमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बजाते खुद शिरकत की है गज़वा बदर से पहले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आज के अपने 8वें थर्ड लास्ट मौजू की तरफ बढ़ते हैं और वो है गज़वा बदर। इस गज़वे का नाम गज़वा बदर है। सन हिजरी इसका 2 सन हिजरी है, रमज़ान का महीना है, 17 रमज़ान की तारीख है। जाए वकुआ कौन सी है? मैदान बदर है, मैदान बदर। फरीकैन कौन से हैं? एक फरीक मुसलमान है, दूसरे फरीक मक्का के मुशरिकीन है। सिपा सलार कौन है? फरीक अव्वल मुसलमानों के सिपा सलार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मुशरिकीन का सिपा सलार कौन है? अबू जहल। असबाब क्या थे इस गज़वे के? मुशरिकीन मक्का का तिजारती काफिला मुल्क शाम से वापिस मक्का लौट रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले का माल छीनने का इरादा किया। वजह बयान पहले भी की गई, दोबारा की जा रही है। क्या मकसद है माल छीनने की? कि जो मुशरिकीन ने मक्का के अंदर मुसलमानों का माल छीना था, उनका जाती माल है, लेकिन उनको वो माल हत्ता के बाज़ औक़ात बीवी बच्चे भी मक्का से मदीना ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, जैसा कि हजरत अबू सलमा के बारे में कल बयान किया गया रजी अल्लाह ताला। तो ये मकसद था, ये असबाब थे आप कह लीजिए इस गज़वे के। कुरान और हदीस के अंदर अगर हम इसका जिक्र देखें, सूरतुल अनफाल में, सूरत आले इमरान में, सूरतुल हज में, सूरतुल कमर में हमें, और दीगर सूरतों के अंदर भी हमें इस गज़वे का जिक्र मिलता है। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 9 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम अपने रब को पुकार रहे थे, उससे दुआएं कर रहे थे, फस्तजाब लकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआओं को कबूल किया। क्या कबूलियत थी? कि अल्लाह की मदद आ गई। क्या मदद? अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, मैं 1000 फरिश्ते जो पे दर पे एक दूसरे के बाद चले आ रहे हैं, मैं उनके साथ तुम्हारी मदद फरमाने वाला हूं। तो ये सूरतुल अनफाल की आयत करीमा। दूसरी आयत भी सूरतुल अनफाल की, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसु अमनतम मिन्हु, अल्लाहु अकबर, व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्स शैतान व लियरबित अला कुलूबिकुम व युथब्बित बिहिल अक़दाम। जंग से पहले जो बारिश होती है, मुसलमान रेत की जानिब है, बारिश होती है, रेत जम जाती है, लड़ने के अंदर, सफ बंदी के अंदर मजीद मुफीद साबित होती है। वह युथब्बित बिहिल अक़दाम, अल्लाहु अकबर। सुस्ती, काहिली, हर तरह की चीजें दूर हो जाती हैं। मुसलमान अज़्मो हिम्मत के साथ गज़वे के लिए निकलते हैं। इस गज़वे में शुहदा या मकतूलीन की तादाद कितनी थी? शुहदा मुसलमानों की तरफ से जो शहीद हुए उनकी तादाद 14 थी, और मकतूलीन की तादाद कितनी थी? 70 तादाद थी। दोनों ग्रोहों की तादाद कितनी थी? मुसलमानों की तादाद 313, 316, 317 तक के अकवाल हैं। मुशरिकीन की तादाद कितनी थी? 1000 की तादाद में मुशरिकीन निकलते हैं। नताइज क्या निकलते हैं इस गज़वे के? अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई और मुशरिकीन को शिकस्त फाश हुई। मुशरिकीन मक्का के 70 बड़े बड़े सरदार कत्ल कर दिए जाते हैं और उनके 70 लोग ही कैदी बना लिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को जलीलो रुसवा कर दिया।
पूरे जजीरा अरब के अंदर मुसलमानों का एक रोब और दबदबा बैठ जाता है कि मुसलमान ये तो बड़ी अज़्मो हिम्मत वाले हैं, बड़ी कुव्वत वाले हैं, 313 भी हों और बगैर असलहे के हों, बगैर आलाते हर्ब के हों, 1000 के लश्कर को शिकस्त दे देते हैं। और ऐसी शिकस्त देते हैं कि उनके सारे बड़े सरदार बदर के उस कुएं के अंदर ऊंधे मुंह पड़े हुए होते हैं। और मैंने पहले भी इस चीज को बयान किया था कि खसूसी तौर पर वो 7 सरदार जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मरतबा बैतुल्लाह के अंदर तकलीफ पहुंचाई थी और आपके ऊपर ऊंट की ओजड़ी लाकर रख दी थी और फिर हंसना शुरू हो गए, मजाक उड़ाना शुरू हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके एक एक का नाम लेकर बद्दुआ फरमाई थी। वो 7 के साथ बदर के मैदान में उस कुएं के अंदर पड़े हुए हैं, जैसे कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुबारका को बयान किया गया था। अल्लाह अकबर। तो ये गज़वा बदर के अहवालो वाक़यात को आपके सामने बयान किया गया चंद मिनटों के अंदर। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जो बाकी गज़वात हैं उनके अंदर भी हम इसी तरह इख्तिसार के साथ बयान करेंगे। बाकी जो हर गज़वे की तफासील हैं वो माशाल्लाह आप लोग सुनते भी हैं और आप लोगों ने किताबों के अंदर पढ़ी भी हैं और आप लोग किताबों के अंदर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स है तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम हर गज़वे के बारे में 8 से 10 ऐसी मालूमात इंशाल्लाह इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश किया करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता करे। आज के सेकंड लास्ट मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट मौजू है ग़ज़वा-ए बनी कैनुका। ग़ज़वा-ए बनी कैनुका या बनू कैनुका, या वाव दोनों के साथ पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद के साथ बड़ी शफकत के साथ पेश आया करते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस थे कि ये यहूद जानते हैं कि आखिरी नबी और रसूल की क्या निशानियां हैं, किस इलाके के अंदर उसकी बेअसत होगी, फिर वो हिजरत करेगा, किस इलाके के अंदर आएगा। हत्ता कि इनकी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी साथी हैं उनकी निशानियां भी इन यहूद और नसारा की किताबों के अंदर दर्ज थी, लेकिन ईमान क्यों नहीं लाए? बुग़्ज़ो, दावत और हसद की वजह से। ग़ज़वा बदर से वापसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा बदर से वापस आए तो बनु कैनुका को उनके बाजार के अंदर जमा किया, दीन इस्लाम की दावत दी, अल्लाह के अजाब से डराया और कुरैश की मिसाल को बयान किया कि बनु कैनुका अल्लाह पर ईमान ले आओ, वरना कुरैश के अंजाम को देख लो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जलीलो रुसवा कर दिया है, कहीं तुम्हारा हाल भी ऐसा ना हो, अल्लाह पर ईमान ले आओ। अब जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पर हिस्स रखते हुए उनको दीन इस्लाम की दावत देते हैं, बनु कैनुका का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मुकाबला ना तजर्बाकार लोगों से हुआ है, मक्का के ये लोग जंग करने को जानते नहीं है, जिस दिन हमारे साथ मुकाबला हुआ आपको पता चल जाएगा। वो आगे से धमकियां देना शुरू हो गए। तो उनकी ये जो धमकी थी कि जिस दिन हमारे साथ मुकाबला हुआ आपको पता चलेगा, ये गोया के उस मुआहिदे को तोड़ना था जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना आकर उनके शर से महफूज रहने के लिए उनके साथ मुआहिदे किए थे। ये उस मुआहिदे का तोड़ना था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर इंतजार करते हैं, उसके बाद भी कई एक ऐसे वाकयात पेश आए कि बनु कैनुका की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की शरारतें की गई। एक मर्तबा एक अरबी औरत को बुरा भला कहा गया और उनके बाजार में उस औरत को तंग करने की कोशिश की गई, हत्ता कि उसके लिबास के साथ भी छेड़छाड़ की गई। फिर जब उस औरत का बदला लेने के लिए मुसलमानों ने एक यहूदी जिसने उसके साथ बुरा किया उस यहूदी को कत्ल किया, तो यहूदियों ने उठकर मुसलमान को कत्ल कर दिया। अब जब ऐसे कई वाकयात होते हैं उनकी शरारतों के, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर बनु कैनुका का जो एक कला था उसका मुहासरा कर लेते हैं। ये यहूदी मालो दौलत बड़ा लेकिन बुज़दिल और डरपोक कौम, बुज़दिल कौम अपने आप को उस कले के अंदर बंद कर लेते हैं। कहते हैं देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन तक हमारा मुहासरा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन तक इस मुहासरे को जारी रखते हैं। अब जब बनु कैनुका के लोगों को यह पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं,
मुहासरा खत्म करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसे होता था कि जब भी एक लश्कर कले में बंद हो जाता था, दूसरा लश्कर बाहर इंतजार करता था, कुछ दिन तक इंतजार करने के बाद जब कले को फतह ना किया जा सके तो वो लश्कर वापस पलट जाता था। उन्होंने ये समझा कि शायद मुसलमान कुछ दिन तक मुहासरा करेंगे और वापस पलट जाएंगे, लेकिन उनका पाला किससे पड़ा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम की बहादुर शुजा जमात के साथ, जो वापस पलटने वाले, पीटे दिखाने वाले नहीं थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़्म व हिम्मत को देखा कि ये तो बड़े पुख्ता अज़म लेकर आए हैं। उन्होंने क्या किया? अपने हथियार डाल दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला किया सहाबा से मुशावरत के बाद कि उनको जिला वतन कर दिया जाए, मदीना से निकलने का हुक्म दे दिया जाए और उनके मालो दौलत वो यहीं छोड़ेंगे और वो मुसलमानों के लिए माले गनीमत कहलाएगा। माले गनीमत जो मुसलमानों को जंग में कुफ्फार का माल, फतह की सूरत में जो जंग की हालत में कुफ्फार का माल मुसलमानों को हासिल होता है, कुफ्फार का वो माल मुसलमानों के लिए माले गनीमत कहलाता है। अब ये क्या कहलाया? गज़वाए बनु कैनुका। 3 कबाइल आबाद थे, ये पहला गज़वाए बनु कैनुका। कल के लेसन में इंशाअल्लाह बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, उन दोनों गज़वात की तफसील भी आएंगी। बहरहाल आपको अच्छी तरह ये पता चल जाना चाहिए कि इस गज़वे का सबब क्या चीज बनी। सबब भी यहूद की अपनी शरारतें बनी, कोई और चीज नहीं। यहूद की अपनी शरारतें और उनका उस मुआहिदे को तोड़ना और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के मुकाबले में उनको धमकी देना। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह की तौफीक से हमने 9 मौज़ूआत को मुकम्मल किया। बढ़ते हैं आज के आखिरी 10वें मौजू की तरफ, और वो 10वां मौजू क्या है? सन 1 और 2 हिजरी में होने वाले मुतफर्रिक हालात व वाक़यात। आज के लेसन में हमारा जो 8वां दिन है, 8वां लेसन है आज कोर्स का, इसमें हिजरत के इब्तिदाई 2 सालों को, यकम हिजरी और 2 हिजरी, ये जो हिजरत के इब्तिदाई 2 साल हैं, आज के लेसन में हमने इन दोनों को डिस्कस करना है तफसील से। कल फिर इंशाअल्लाह 3 और 4 हिजरी के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह अगले हफ्ते हिजरत के 2-2 सालों को करके हम अपने इस कोर्स को इंशाअल्लाह पायाई तकमील तक पहुंचाएंगे। मुख्तलिफ वाकयात 1 और 2 हिजरी में जो पेश आए, उनको हमने जो रईसी अनावीन थे, बाकायदा बड़े अनावीन थे, उन 9 अनावीन में जिक्र नहीं किया, बल्कि हमने एक 10वां उन्वान कायम किया जिसमें हम उन 10 वाकयात को जिक्र करेंगे जो कि हिजरत के पहले 2 सालों के अंदर पेश आए। एक वाकया जो पेश आया वो ये कि जब सहाबाए किराम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो मदीना के अंदर बुखार की एक वबा फैलती थी जिसको हुम्मा यसरब कहा जाता था, यसरब का बुखार। अब जब सहाबाए किराम आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में कई एक सहाबा बीमार हो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। हजरत बिलाल हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों भी और दीगर सहाबा भी बीमार होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनकी इयादत के लिए जाते हैं तो वो अशार के अंदर मक्का और मक्का के अय्याम को याद करते हैं कि वहां पर कोई ऐसी बीमारी की वबा नहीं थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनकी इस शिकवे को देखते हैं, शिकायत को देखते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह से ये दुआ की, बड़ी खूबसूरत दुआ। क्या दुआ फरमाई? अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, ए अल्लाह मदीना को हमारा महबूब बना दे, हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत को पैदा फरमा दे। कमा हब्बत मक्का औ अशद, ए अल्लाह जैसे तूने मक्का की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है या उससे भी ज्यादा मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह अकबर। और देखिए सहाबा किराम के दिलों में मदीना की मोहब्बत कैसी पड़ी कि क्या फतह मक्का के बाद सहाबा ने वापिस मक्का जाना गवारा किया? नहीं, मदीना के अंदर ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना वसह्हिहा, और अल्लाह मदीने को सही कर दे, इसमें वबाएं हैं, बीमारियां हैं, ए अल्लाह मदीने को सही कर दे। वबारिक लना फी साइहा व मुद्दिहा, और ए अल्लाह मदीने के ये जो पैमाने हैं, सा और मुद का पैमाना, ए अल्लाह इनमें बरकत अता कर दे। बिल्कुल हमारे यहां जैसे लीटर का एक पैमाना है, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुख्तलिफ पैमाने थे उनमें सा और मुद का एक पैमाना था। मुद
आपकी 2 हथेलियों के अंदर जितना राशन, अनाज या पानी आता है, इसको मुद कहते हैं, 1 मुद। फिर अगर ये 5 मुद बने तो 1 सा बनता है, वो थोड़ा बड़ा पैमाना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहाँ की जो पैमाने है सा और मुद, इसके अंदर बरकत अता कर दे। अल्लाह अकबर। और दुआ क्या की, वहव्विल हुम्माहा इलल जुहफा, मदीना से बाहर जोहफा नामी जगह, ए अल्लाह मदीने के बुखार को वहां पर मुंतकिल कर दे, वहां पर तहवील कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को शर्फ़े कबूलियत से नवाजा। सहाबा के दिलों में मदीना की मोहब्बत भी पैदा हो गई, मदीने का बुखार भी कभी नहीं रहा। ठीक है जी। और इस बुखार का मजीद जिक्र आएगा इंशाल्लाह हमारे अगले हफ्ते के कोर्स में, जब हम सुलह हुदैबिया के बाद जो उम्रा कज़ा का जिक्र आएगा, उसमें इंशाल्लाह दोबारा इसी बुखार का जिक्र आएगा। तो आप उसके इंतजार में रहें। दूसरा जो मौजू हम बयान करते हैं यहाँ पर मौजू नंबर 10 में, वो ये है कि हिजरत के पहले साल शव्वाल के महीने में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती होती है। आपके इल्म में है निकाह जो है वो मक्का के अंदर हो चुका था, रुखसती कहां पर होती है, मदीना के अंदर आकर। तब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र से ही बुखारी की रिवायत के मुताबिक कितनी थी, 9 साल की उम्र, और आप बलूगत को पहुंच चुकी थी। और कई एक ऐसे वाकयात मिलते हैं सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों में, कि उस जमाने में 9 साल की कई एक ऐसी आप कह लें बालिग लड़कियां हैं जिनका निकाह किया गया या उनकी रुखसती की गई। अल्लाह अकबर। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा फरमाया, या रसूल अल्लाह अय्युन नासी अहब्बु इलैक, ए अल्लाह के रसूल आपको लोगों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, आयशा मुझे लोगों में सबसे महबूब है रजी अल्लाह तआला अन्हा। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा मिनर रिजाल, अल्लाह के रसूल मर्दों में से बताइए। क़ाल अबूहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा का बाप, आयशा का वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक। क़ुल्तु सुम्मा मन, अमर बिन आस कहते हैं कि मैंने कहा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उमर बिन खत्ताब। और फिर इसी तरह वो पूछते गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ अशखास के नाम लिए। सही बुखारी की हदीस। तीसरे मौजू की तरफ आते हैं। हिजरत के पहले साल ही आजान को मशरू करार दिया गया, आजान की मशरूइयत होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में दिखाई जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब बयान करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नहा लरुया हक़, ये तो बिल्कुल सच्चा ख्वाब है, ये तो हक ख्वाब है। और उसके बाद आजान शुरू हो जाती है, आजान जो कि इस्लामी शायर में से है। चौथा मौजू जो बयान करते हैं हम वो क्या है कि हिजरत के पहले साल ही यहूद के एक आलिम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, अल्लाह अकबर। इनके इस्लाम का वाकया अगर उस पर आधा घंटा भी गुफ्तगू की जाए तो शायद हक ना अदा हो सके। पढ़े लिखे थे, आखिरी नबी और रसूल की निशानियां अपनी किताबों में पढ़ चुके थे। कहने लगे जरा जाकर देखो तो सही कि कौन है जो आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्लाह अकबर। कौन है? जब जाकर देखते हैं, कहा जब मेरी नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी तो मैंने जान लिया ये चेहरा किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर मैं करीब हुआ और मैंने कहा कि चलो मैं जरा सुनूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात क्या कर रहे हैं। कहने लगे जब करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, या अय्युहन नास अफ़शुस सलामा व अतइमुत तआमा वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ए लोगो, सलामती को आम करो, अफ़शुस सलाम खाना खिलाओ, व अतइमुत तआम वसिलुल अरहाम रिश्तों को मिलाओ, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम जब लोग सोए हुए हों रातों को उठकर नमाज पढ़ा करो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम सलामती के साथ अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाओगे। अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं मैंने ये हदीस सुनी, मुझे यकीन हो गया ये किसी आम इंसान की बात नहीं हो सकती, आप सच्चे नबी हैं। वहीं पर इस्लाम का इकरार करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। पांचवा मौजू, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बि'r रोमा खरीद कर
अल्लाह की राह में वक़फ़ करते हैं। और इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू मैं नहीं करता, क्योंकि कल का जो आपका सबक नंबर 9 है उसका नुक्ता तालीम हमारे इसी मौजू से मुताल्लिक है। तो जी, इससे पहले कि मैं अगले 5 मौज़ूआत की तरफ बढ़ूँ और आज की इस क्लास को मुकम्मल करूँ, तो हम क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। जी, आज का पहला क्विज़ जो आपके सामने स्क्रीन पर लॉन्च हो चुका है, सराया और गज़वात की कुल तादाद कितनी है? सराया और गज़वात की कुल तादाद कितनी है? मैंने जो ज्यादा से ज्यादा हमने अपने इस कोर्स के अंदर बयान की, देखिए सराया और गज़वात दोनों की तादाद पूछी जा रही है। बारकल्लाहु फीकुम, माशाअल्लाह। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जिसमें से 30 सेकंड बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 250 से अबव लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाबात हमें मौसूल हो चुके हैं। आपने पोलिंग विंडो के अंदर जवाब देना है, दुरुस्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जवाबात हम तक पहुंच जाएगा। माशाअल्लाह 450 के करीब लोगों की तरफ से जवाबात हमें मौसूल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दिखाई दे रहा है कि 150 के करीब ऐसी आईडीज, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तरफ से जवाब मौसूल नहीं हुए। लाजिमन पोलिंग के अंदर हिस्सा लीजिए। बारकल्लाहु फीकुम। जी, तो यहां पर मैं पोलिंग को रोकता हूं, आपके साथ आपका रिजल्ट शेयर करता हूं। माशाअल्लाह आप में से 330 लोगों की तरफ से 330 लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हुआ, और वो क्या है? सराया और गज़वात की। देखिए दोनों का पूछा जा रहा है, तो इनकी कुल तादाद 100 है। 87 लोगों ने आकर कहा 30 तो सिर्फ गज़वात की ज्यादा से ज्यादा तादाद थी। सवाल को दोबारा देखिए, सराया और गज़वात। तो जब भी सवाल किया जाए तवज्जो के साथ जवाब दीजिए। पहले तीनों ऑप्शंस को पढ़िए, सवाल को पढ़िए। अरबी जुबान में यह भी तो कहा गया, फहमु सवाल निस्फुल इजाबा, सवाल का समझना निसफ जवाब तो यह है कि एक इंसान को सवाल समझ आ गया। बारकल्लाहु फीकुम। जी, आगे बढ़ते हैं, अगले 5 मौजूआत की तरफ जाते हैं, और आपका एक क्विज अभी बाकी है। छठा मौजू है, हिजरत का दूसरा साल है, शाबान का महीना, यानी रमजान से पहले शाबान का महीना है। ज़कातुल फितर को वाजिब किया गया। जो अमवाल की ज़कात है उससे पहले ज़कातुल फितर को वाजिब किया गया। रमजान की फर्जियत के साथ ही फितर की ज़कात को भी, जिसे आप फितराना कहते हैं, उसको भी वाजिब कर दिया गया। एक और जो वाकया पेश आया, गज़वा बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा इंतकाल फरमा जाती हैं। आप हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा थी। आपका एक बेटा था अब्दुल्ला, जो कि बचपन में ही वफात पा गए। 8वां मौजू क्या है? मदीना में पहली ईद उल फितर हुई, और इस ईद की खुशी जो थी वो दुगनी थी। एक तो रमजान पहला फर्ज था, रमजान की इबादत के बाद जो ईद है खुशी ही खुशी है। ईद का दिन, ईद का माना ही खुशी है। लेकिन दूसरी खुशी क्या थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रमजान में 17 रमजान को, जो यौमुल फुरकान, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन था, यौमुल तक़ल जमाआन, 2 जमातों के मिलने वाला दिन था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें मुसलमानों को नुसरत और फतह याब किया था, तो यकीनन उसकी भी खुशी थी। हिजरत के दूसरे साल में ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह होता है। किससे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से। अल्लाह अकबर। हजरत अली शर्माते हैं, पहले किसी और को भेजते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, फिर जब खुद जाते हैं तो जाकर खामोश हो जाते हैं। हया आ रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक रोब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही आपकी तरबियत और परवरिश फरमाई है। कैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत फातिमा का रिश्ता मांगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुद ही मुश्किल आसान कर दी। फरमाया, ए अली, आयशा का, सॉरी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता मांगने तो नहीं आए, मेरी लख्ते जिगर फातिमा का रिश्ता मांगने तो नहीं आए। फरमाया, हाँ अल्लाह के रसूल। फरमाया, हक महर में क्या है? कहा कुछ भी नहीं। कहा वो दिरा कहाँ है? उसकी कीमत तकरीबन 400 दिरहम के बराबर थी। वो दिरा कहाँ है? कहा वो पड़ी है। तो कहा वही हक महर के अंदर दे दीजिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
की साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाती हैं। हुज़ैफ़ा बिन यमान की एक हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर, फरमाया इन्ना हाज़ा मलकुन, ये एक फरिश्ता, लम यंजिल लिल अर्द क़त्तु, ये फरिश्ता इससे पहले जमीन की तरफ कभी भी नहीं आया, पहली मर्तबा जमीन पर नाजिल हुआ है। हादिही लैला इस रात इस्तअज़ना रब्बहु अन युसल्लिम अलैया, इस फरिश्ते ने अल्लाह से इजाजत ली है कि वो मुझे सलाम करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, व युबश्शिरनी, और मुझे खुशखबरी दे, बि अन्ना फातिमत सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, क्या खुशखबरी दे कि हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्लाहु अकबर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व अर्दा, व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शुबाबी अहलिल जन्ना, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अहले जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर, ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की फजीलत की बेहतरीन हदीस है, जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र किया है। आज का 10वां और आखिरी मौजू क्या है कि हिजरत के दूसरे साल में पहली ईद उल अज़हा मनाई गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से 2 मेंढे ज़िबा किए थे। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने आज के 10 मौज़ूआत को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। अगर आप लोगों की इजाज़त है तो हम नुक्ता तालीम को मुकम्मल करते हैं, चूँकि टाइम हो चुका है, 1 मिनट ऊपर हो चुका है। अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम नुक्ता तालीम की तरफ जाते हैं, वरना हम अपने लेक्चर को क्लोज़ कर देते हैं। बारकल्लाहु फीकुम जी। तो चलें, हम आने वाले 2 से 3 मिनटों के अंदर हम एक खूबसूरत हदीस को पढ़कर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फजीलत को पढ़कर हम आज के इस लेक्चर को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह अकबर। आपको वर्कशीट की सूरत में पहले आपके साथ शेयर भी की गई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, लम्मा रअयतु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीबन नफ्स, एक मरतबा मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा उम्दा यानी अच्छा मूड, अच्छा अखलाक देखा। तीबन नफ्स कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुशगवार मूड के अंदर और अखलाक में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा अच्छे अखलाक में होते, लेकिन ये जोज और जोजा का एक मामला है। कुल तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उदुल्लाह अली। अल्लाह अकबर। तीबन नफ्स, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीबन नफ्स को देखकर हजरत आयशा ने क्या फरमाइश की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से दुआ कीजिए। देखिए, ये बेहतरीन उस्वा-ए हसना हमारी औरतों के लिए बेहतरीन उस्वा-ए हसना कौन है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुशगवार मूड में देखा तो क्या कहा, क्या मुतालबा किया? क्या दुनिया की कोई चीज मांगी? क्या कोई फरमाइश, कोई चीज, कोई मुतालबा? क्या कहा? अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए। उदुल्लाह अली, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए। काला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली आयशा, ए अल्लाह आयशा को बख्श दे, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा ताख़र, ए अल्लाह आयशा के अगले पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। वमा असर्रत वमा आलनत, ए अल्लाह पोशीदा और एलानिया तमाम गुनाहों को तू मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह अकबर। फ़दाहिकत आयशा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुरा दी। कितना हंसी, हत्ता सकत रअसुहा फी हिज्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अद-दिहक, यहां तक के हंसने की वजह से उम्मुल मोमिनीन, मेरी और आपकी माँ सिद्दीका बिनते सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनका जो सर मुबारक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में आ पड़ता है। इतना हंसती हैं, इतना मुस्कुराती हैं। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा अयसुर्रुकी दुआई, ए आयशा क्या मेरी दुआ से खुश हो गई हो? क्या मेरी दुआ ने तुम्हें खुश कर दिया? क्या तुम्हें खुशी पहुंचाई? फ़क़ालत, मेरी और आपकी माँ फरमाती हैं, व माली ला यसुर्रुनी दुआउका, ए अल्लाह के रसूल क्या है मुझे कि मुझे आपकी दुआ पसंद आए? ये कैसे हो सकता है कि मुझे आपकी इतनी खूबसूरत दुआ पसंद आए? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा ताख़र व मा असर्रत व मा आलन, कैसे हो सकता है कि मुझे ये दुआ पसंद आए? फ़क़ाला,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ और आप गुनाहगारों के लिए अजीम खुशखबरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नहा लदअवती, बेशक ये मेरी दुआ है, यही दुआ, ये मेरी दुआ है, ली उम्मती, मेरी उम्मत के लिए, फी कुल्ली सलातिन, हर नमाज में मेरी उम्मत के लिए मेरी यही दुआ है। अल्लाह अकबर। क्या दुआ है? ए अल्लाह इनके अगले पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा, ए अल्लाह इनके पोशीदा और एलानिया गुनाहों को मुआफ फरमा दे। ये मेरी उम्मत के लिए मेरी हर नमाज, हर दुआ के अंदर मैं यही अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम दुआ है, अजीम हदीस है, जिसको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीहा में जिक्र किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस दुआ का मुस्तहिक फरमाए, हमारे अगले पिछले एलानिया पोशीदा गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। टाइम के ऊपर होने की वजह से मैं आज का सबक दोहराता नहीं हूँ। आज इन 10 मौज़ूआत को मुकम्मल बयान किया गया। अल्लाह फ़ीकुम। सिर्फ आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम करते हैं। 20 सेकंड के अंदर आप पोल का इंतखाब कीजिए, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ग़ज़वा बदर कब हुआ था? रमज़ान 1 हिजरी में, रमज़ान 2 हिजरी में या रमज़ान 3 हिजरी में? हिजरत के पहले साल, दूसरे साल या तीसरे साल? सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। 200 लोगों की तरफ से जवाबात मौसूल हो चुके हैं माशाअल्लाह। 60% लोगों की तरफ से जवाबात मौसूल हो चुके हैं जो आप हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से इस क्विज के अंदर हिस्सा लें ताकि हम कफारे मजलिस की दुआ पढ़ें। और आप लोगों ने चैट में कहा तो मुझे याद आया कि चले दूसरा पोल है, हम इसको भी ले लेते हैं। बारकल्लाहु फीकुम जी। तो यहां पर मैंने 20 सेकंड का कहा था, 40 सेकंड का टाइम गुजर चुका। मैं पोलिंग को रोककर आपके साथ आज का आपका रिजल्ट शेयर करता हूं। माशाअल्लाह 74% लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हुआ, जिनकी तादाद 341 है, 341 है कि हिजरत के दूसरे साल में ग़ज़वा बदर हिजरत के पहले नहीं। 86 लोगों ने कहा हिजरत के पहले साल नहीं, हिजरत के दूसरे साल। 33 लोगों ने कहा हिजरत के तीसरे साल नहीं, हिजरत के दूसरे साल में ग़ज़वा बदर पेश आया। बारकल्लाहु फ़ीकुम। कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़िए। कल इंशाअल्लाह सबक नंबर 9 अगले 10 मौज़ूआत के साथ हम हाजिर होंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।